अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज नैच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची डिजिटल पल्स न्यूज़। नाज़रीन, आज 4 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं 4 अप्रैल 1979 की, यानी आज से 45 वर्ष पहले की, जब पाकिस्तान के सबसे पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे गई थी। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले बल्कि ये फैसला दे दिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रायल था उसमें उसको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के जो जूरिस्ट हैं वो तो बहरहाल ये कहते रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जो मामला था वो एक जुडिशल मर्डर था, लेकिन अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी क्यों दी गई थी और ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ, आज हम आपको बताते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे और वो पाकिस्तान के बहुत ही ज़हीन और ज़ैरक अपना वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो सियासी कैरियर है वो तो उसकी शुरुआत इस्कंदर मिर्ज़ा के दौर से हुई, फिर वो अयूब खान की काबीना में मुख्तलिफ अपना पोर्टफोलियोज़ के वज़ीर रहे और आखिर में वो वज़ीर ख़ारजा थे जब ताशकंद के अंदर 1960 वार के बाद जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत जो हुई वो ताशकंद में हुई और वहाँ पे जो अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, उनके दरमियान मुआहदा होने वाला था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस मुआहदे पे एतराज़ करके अयूब खान की काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद वो गिरफ़्तार हुए। बहरहाल उसने फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से अपनी एक जमात बनाई और 1970 के जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में जो वेस्ट पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान जिसको पूरा हम कहते हैं, वो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान था और एक पाकिस्तान का हिस्सा जिसको ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त कहा जाता था वो इस वक्त बांग्लादेश की सूरत है। वो जब 70 के इलेक्शन हुए तो ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग, जिसको शेख मुजीबर रहमान की क़यादत में जो काम करती थी जमात, वो जीत गई, जबकि इस हिस्से में जिसको अब उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जो अब मौजूदा पाकिस्तान है, उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। लेकिन याया खान और अयूब मुजीब और भुट्टो जो उस वक्त 3 बड़े एक्टर थे, उनके दरमियान जो अपना पावर ट्रांसफ़र का मामला जो था वो स्मूथली हल नहीं हुआ और बांग्लादेश के अंदर जो है एक मूवमेंट चल पड़ी और फिर वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हुआ और उसके नतीजे में हिंदुस्तान की फ़ौजें वहाँ आ पहुँची और पाकिस्तान जो है दो लख्त हो गया, जिसको फॉल ऑफ ढाका कहा जाता है, जिसको बांग्लादेश के लोग जो है वो अपनी आज़ादी का दिन मानते हैं। बहरहाल 71 के अंदर 16 दिसंबर को ये वाक़या रूनुमा हुआ। उसके बाद जो पाकिस्तान बचा उसकी सूरत हाल ये थी कि उस पाकिस्तान के जो था वो 2 लाख तो हो चुका था, लेकिन उसके साथ साथ 90,000 कैदी जो थे वो हिंदुस्तान की पाकिस्तान के फ़ौजी और सिविलियन जो थे वो हिंदुस्तान के कब्ज़े में थे और पाकिस्तान डीमोरलाइज हो चुका था। पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। ऐसे पाकिस्तान की बागडोर संभाली जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को 73 का आइन दिया, जो आइन आज तक जो पाकिस्तान की बुनियाद है वो आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया और उसके साथ साथ उसने पाकिस्तान के अंदर सनती तरक्की जो थी उसकी बुनियादें रखी। उसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पासपोर्ट आम लोगों को दिया और आम लोगों को मिडल ईस्ट और दूसरे मुल्कों के अंदर भेजना शुरू किया और आज जो पाकिस्तान की मईशत रेमिटेंसेस की सूरत में जो चल रही है, उन रेमिटेंसेस की बुनियाद रखने वाला की शुरुआत जो की थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी, क्योंकि उसने पासपोर्ट आम कर दिया था। उसके साथ साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई लाहौर के अंदर और वहाँ पे पूरी इस्लामी दुनिया के जो वो सरबराहान वहाँ पहुँचे। तो पाकिस्तान जो 71 के सानहे की वजह से जो डीमोरलाइज हो चुका था, पाकिस्तान जो बिल्कुल मार्जिनलाइज हो चुका था, अकेला हो चुका था आलमी मंजरनामे पर, उसको पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की सपोर्ट मिली और उसके साथ साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चीन के साथ ताल्लुकात के बुनियाद रखी। उस वक्त रखी जो वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे और हेनरी किसिंजर के साथ उसने खुफिया दौरा किया था चीन का, और उस वक्त से लेकर आज तक जो चीन पाकिस्तान का सबसे क्लोजेस्ट अलाई माना जाता है, उसकी उस फॉरेन पॉलिसी की इस जो नहज है इसकी बुनियाद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। बहरहाल ऐसा रहनुमा था जो पाकिस्तान के
जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, जिसने पाकिस्तान के जब हिंदुस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू किया, जो पाकिस्तान के आइन का खालिक था, जो एटमी प्रोग्राम का खालिक था, जो चीन के साथ ताल्लुकात का दोस्ती का जो है वो अपना खालिक था। वो ऐसा रहनुमा था जिसने अरब दुनिया के साथ दोस्ती में सबसे पहल की और उनके साथ जो है अपना दोस्ती के ताल्लुकात बनाए जो आज तक पाकिस्तान को फ़ायदा दे रहे हैं। वो पाकिस्तान का एक ऐसा रहनुमा था जिसने आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई, और वो पाकिस्तान का एक ऐसा रहनुमा था जिसने पाकिस्तान की मईशत को अपने बुनियाद पर खड़ा करने की कोशिश की, और वो पाकिस्तान का एक ऐसा रहनुमा था जिसने पाकिस्तान की मईशत को आम लोगों के मफाद के ताबे बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की। और जो अपना प्राइवेट सेक्टर था, जो उस वक्त कहा जाता था कि कुछ ख़ानदान जो हैं वो पाकिस्तान की सारी मईशत को कंट्रोल करते हैं, उन ख़ानदानों के तसल्लुत से उस मईशत को निकाल के उसने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी की, और उसके साथ साथ उसने लैंड रिफॉर्म्स 2 मरतबा की। और वो कितने कामयाब हुए कितने नहीं हुए उसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान जो है वो अपना उसकी जो मईशत है वो हारी की मईशत जो है, वो मज़दूर की जो मईशत है वो हारी और मज़दूर के फ़ायदे की मईशत पाकिस्तान की मईशत हो। बहरहाल ये तफसील आपको बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखना और पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने के जो जुर्म थे उन जुर्म की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आलमी साम्राज्यी ताकतों ने के आँख का वो कांटा बना हुआ था, और उसमें सोने पे सुहागा ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो महमजू जर्नल थे जनरल ज़िया-उल हक, उसने उस सारी आलमी कंस्पेरेसी का हिस्सा बन के, आलमी साजिश का हिस्सा बन के 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलट दिया और 4 अप्रैल को उनको फांसी पे चढ़ा दिया। अब वो ट्रायल कैसे हुआ उसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट अब रिसेंट जो है जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन उससे पहले उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके एक जज जस्टिस नसीम हसन शाह ने ऑन द रिकॉर्ड अपने इंटरव्यू में कहा कि उस वक्त जजों के ऊपर दबाव था। बहरहाल आज 4 अप्रैल है, और 4 अप्रैल के वो जो वाक़यात हैं उन वाक़यात के बाद जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, ज़िया-उल हक की मार्शल लॉ का जो वो तारीख दौर शुरू हुआ, उस तारीख दौर के अंदर पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी को जिस तरह ज़िया-उल हक ने अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी और अमेरिकी मफादात के ताबे जिस तरह बनाया, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जिहादी फैक्ट्रीज़ बनाई गई और इस्लाम के नाम पर जिहाद का जो फिनोमेना शुरू किया गया, सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त देने के लिए जो अमेरिकन अपना मकसद थे उनके लिए पाकिस्तान ने अपना कंधा दिया, पाकिस्तान ने उसमें अपना रोल अदा किया, और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान उस वक्त से लेकर आज तक दहशतगर्दी के हवाले से गैर महफूज है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं है। तो ये जो 45 साल है ये पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी बढ़ी है वो भी इन 45 सालों में बढ़ी है। उसकी एक वजह ये थी कि 4 अप्रैल का जो सान्या हुआ था उसके बाद ज़िया-उल हक ने जिस तरह अमेरिकन अपना इंटरेस्ट के लिए ये अपना अफ़गानिस्तान के अंदर जिहाद के लिए जो काम किया उसकी जो है वो हम अभी तक भुगत रहे हैं उसकी सज़ा। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 4 अप्रैल 1979 को जब भुट्टो की शहादत हुई तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारों का जो इस्तेहकाम था, जमहूरी इदारों का जो अपना राइट टू रूल जो था यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का और आवाम के चुने हुए लोगों का जो राइट टू रूल था वो उसके बाद आज तक बहाल नहीं हो सका। उसके बाद कितने इलेक्शन हुए, 85 का इलेक्शन हुआ, 88 का हुआ, 90 का हुआ, 93 का हुआ, 97 का हुआ, और फिर 2002 का इलेक्शन हुआ। उसके बाद 2008 के अंदर 2013, 2018 और 2024 के इलेक्शन हुए। ये सब इलेक्शन तो होते रहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन इलेक्शंस के नतीजे में जो पार्लियामेंट वजूद में आई वो पार्लियामेंट फैसले करने में कभी आज़ाद नहीं रही। तो 4 अप्रैल 1979 को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो समझें कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के ऊपर उस वक्त इतना बड़ा हमला हुआ कि पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम आज तक इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बावजूद भी पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम जो है वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। बहरहाल
4 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम वाक़या है। आज के दिन हमें अपनी नौजवान नस्ल को बताना होगा कि पाकिस्तान जो इस वक्त जो सूरत हाल है, दहशतगर्दी से के हवाले से हो, इक़्तिसादी जो है वो अपना बदहाली के हवाले से हो, और जमहूरी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी के मामला जो हैं, उन सब का बुनियाद जो है वो आज से 45 साल पहले डाला गया था और आज तक हम वो भुगत रहे हैं। तो आज के दिन पे हमें इस बात का पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि हमें अपने रूट्स की तरफ जाना होगा। तो आज के दिन हमें अपनी नौजवान नस्ल को और पाकिस्तान के अवाम को ये बात बतानी होगी कि 45 साल पहले जो हमने गलत फ़ैसले किए, आज तक हम उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। तो हमें इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अपने उन बुनियादी जो हमसे गलतियां हुई हैं 45 साल पहले से या उससे भी पहले से, हमें उनको रिविज़िट करना होगा। हमें पाकिस्तान के अंदर एक हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए, पाकिस्तान के अंदर एक रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए अपने यकजहत होना पड़ेगा। हमें मिल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रियासत आज के दौर में इन बुनियादी खसलतों के सिवा तरक्की नहीं कर सकती। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिए और उसको शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें।